आज हम क्या देखने वाले हैं? मात्रक की पद्धतियां। क्या देखने वाले हैं? मात्रक की पद्धतियां। हालांकि पिछली क्लास में हमने जो है पदार्थ के गुण में मात्रक देखे, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और मात्रक की विशेषता देखे। अब हम आज क्या देखने वाले हैं? मात्रक की पद्धतियां। क्या देखने वाले हैं? मात्रक की पद्धतियां। हालांकि जो है मात्रक की पद्धतियां कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एनपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पद्धति है? एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति को क्या बोलते हैं? सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और ये पद्धति जो है मापने के लिए पूरे विश्व में चलती है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं इनका क्या उपयोग है और इनका फुल फॉर्म क्या है। तो सभी लोगों को यहाँ देखना है, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। ग्राम का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसमें तीनों समाहित है। अरे तीनों शामिल है किसमें? इसीलिए एक ऐसी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। कैसी पद्धति? व्युत्पन्न पद्धति। इसे मात्रकों की फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मात्रकों की फ्रांसीसी पद्धति। हाँ। अब देखते हैं एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? फुट पर सेकंड पद्धति। कौन सी? फुट पर सेकंड। फुट पर सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? फुट। द्रव्यमान का पॉइंट, समय का सेकंड। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। और इसे शॉर्ट में क्या दर्शाते हैं? एफपीएस। क्या दर्शाते हैं? एफपीएस। अब फिर इसके बाद क्या है? एनकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एनकेएस पद्धति। और अभी हम ये क्या देख रहे हैं? मात्रकों की पद्धतियां। क्या देख रहे हैं? मात्रकों की पद्धतियां। इस पद्धति का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और समय का मात्रक सेकंड। और लास्ट में क्या दिया है? वास्तव में एमकेएस पद्धति सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है। इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं? माँ का सा। क्या लिखते हैं? माँ का सा। अब पेपर में क्या आएगा? यदि आपको दिमाग में थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये पद्धति हम पढ़े, इसमें पेपर में क्या आएगा? यहाँ से केवल विकल्प आएगा। क्या आएगा? विकल्प। और विकल्प में क्या पूछेगा? या फिर विकल्प के बाद में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो इनसे क्या आएगा? विकल्प आएगा। विकल्प में क्या आएगा? ये आपको शॉर्ट में दे दिया जाएगा और इसका वहां पर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसका मतलब ये हो, आपको पहचानना। समझ गए ना? अब लास्ट की पद्धति क्या है? एसआई पद्धति। क्या है? एसआई पद्धति। अब इसे क्या कहते हैं? फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यह एमकेएस पद्धति की ही परिवर्तित है। मतलब एमकेएस पद्धति परिवर्तन होकर क्या बनी है? एसआई पद्धति बनी। क्या बनी है? एसआई पद्धति। यह मात्रकों की कैसी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कैसी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मतलब ये पूरे विश्व में चलती है। कहाँ चलती है? पूरे विश्व। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या है? मूल राशि, मात्रक और उनका क्या है? संकेत। तो लंबाई, मूल राशि सबसे पहले क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। और मीटर का संकेत क्या है? एम। द्रव्यमान, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और संकेत क्या है? केजी। समय, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। सेकंड का संकेत क्या है? एस। कैपिटल एस है ना? वो सॉरी स्मॉल एस है। कैसा है? स्मॉल है। तापमान, तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। संकेत क्या है? के। ज्योति तीव्रता, इसका
मात्रक क्या है? कैंडेला। और दर्शाते किससे हैं? सीडी। ये सब राशियां हैं जो आपकी पुस्तक में दी हुई है। ये सब राशियां जो आपकी पुस्तक में दी हुई है। विद्युत धारा, विद्युत धारा नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एम्पियर का। और इसे दर्शाते कैसे हैं? कैपिटल ए से। किससे? कैपिटल ए से। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल है। और दर्शाते कैसे हैं? MOL से। अब बात आती है ये पूरक मात्रा। किसकी बात आती है? पूरक मात्रा। पूरक मात्रा जो हम गणित में उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं? गणित में। अभी तक है हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते नहीं। जैसे बिजली को नापना, तो आपके घर में मीटर लगा होता है, मीटर लगा रहता है बिजली का। यस सर। तो वो बिजली एम्पियर में देखी जाती है। किसमें? एम्पियर में या तो यूनिट में। फिर एक यूनिट का वो पैसा लगा लेते हैं हिसाब से, उस हिसाब से फिर बिल देते हैं। अब मान लीजिए आपको शक्कर खरीदना है। क्या खरीदना है? शक्कर। तो शक्कर दे दो बोलेंगे, तो वो पूछेगा कितनी देना है। तो शक्कर को काहे से नापोगे? भैया मेरे को 1 किलो दे दो। किससे नापोगे? किलो। तो शक्कर द्रव्यमान का मात्रा क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा क्या है? किलोग्राम। ये बात समझ में आई? इसका उपयोग कैसे होता है? तो ये आपको समझ में आया? ये क्या है बेटा? ये मूल मात्रा और उनके संकेत है। क्या है ये? मूल मात्रा और संकेत। अब जैसे कि मान लीजिए हमें शरीर का तापमान नापना है। कि क्या नापना है? शरीर का तापमान। तो शरीर के तापमान मापने के लिए मात्रा क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। तो ऐसे राशि और उनके मात्रा है। संकेत समझ में आए? इनके शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इसीलिए कभी कभी पुस्तक में आप गणित में देखना, तो उसमें जब हम सवाल करते हैं तो हम किलोग्राम में लिख के शॉर्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं ना। यस सर। तो अब निश्चित ये मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर नीचे जो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम में बताया वही यहाँ लिखा। कोई यहाँ समस्या है? ये वही लिखा। ठीक। अब क्या देखेंगे? SI मात्रा। क्या देखेंगे? SI मानक मात्रा। क्या देखेंगे? SI मानक मात्रा। अब यहाँ पर क्या है? मीटर। मीटर SI पद्धति में लंबाई का मानक मात्रक है। किसका है ये मीटर? SI पद्धति में लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का। मीटर सीधी सी बात है, SI पद्धति में क्या है? लंबाई का मात्रक है। मतलब मीटर किससे नापा जाता है? लंबाई से। अरे कोई भी वस्तु की या हमें लंबाई नापना हो तो कैसे नापते हैं? मीटर से ही नापते हैं। वही लिखा है मीटर। मीटर SI पद्धति में लंबाई का क्या है? मानक मात्रक है। इसका संकेत क्या है? एम। इसका संकेत क्या है? एम। किलोग्राम। किलोग्राम SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान। इसे दर्शाते कैसे हैं? केजी से। कैसे दर्शाते हैं? केजी से। सेकंड, SI पद्धति में समय का मात्रक क्या है? सेकंड। क्या है? दर्शाते किससे हैं? एस से। दर्शाते किससे हैं? एस से। केल्विन। SI पद्धति में ताप का मानक मात्रक क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। और केल्विन का संकेत क्या है? के। क्या ये समझ में आया जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ? समझ में आया ना? यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ मात्रक लिखा है और उनका SI पद्धति में उनको क्या बोलते हैं, उनका संकेत क्या है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद में यहाँ दिया, देखो कैंडेला। क्या दिया है? कैंडेला। SI पद्धति में ज्योति तीव्रता का मानक मात्रक क्या है? कैंडेला। क्या है मानक मात्रक? और इसे दर्शाते कैसे हैं? सीडी से। किससे दर्शाते हैं? सीडी। अब बात आती है एम्पियर की। किसकी बात आती है? एम्पियर। तो एम्पियर किसका मानक मात्रक है? विद्युत धारा नापने का। किसका? विद्युत धारा। हाँ, वेरी गुड। चलो कुछ तो याद हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है। हाँ, एम्पियर। एम्पियर SI पद्धति में किसका मानक मात्रक है? विद्युत धारा। किसका मानक मात्रक है? विद्युत धारा। इसे दर्शाते कैसे हैं? ये बोलना काफी नहीं है, कैपिटल ये बोलना पड़ेगा। किससे बोलना पड़ेगा? कैपिटल ये। ठीक है। अब मोल SI पद्धति में पदार्थ की मात्रा का क्या है? मानक मात्रक। क्या है? मानक मात्रक। और इसका संकेत क्या है? मोल। MOL। क्या है? मोल।
अब ये मोल का उपयोग किसमें किया जाता है पता? जब हम अभी पाठ 6 पढ़ेंगे ना परमाणु, हम अध्याय 6 पढ़ेंगे परमाणु, तो परमाणु में ये ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है मोल का। छोटे छोटे कण को नापने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। अब रेडियन क्या देखेंगे? रेडियन। रेडियन एसआई पद्धति में समतल कोण का मात्रक है। किसका है? समतल कोण का। एसआई पद्धति में रेडियन जो है समतल कोण का मात्रक है। इसका संकेत क्या है? आरएडी। क्या है संकेत? आरएडी। अब स्टेरेडियन देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन केवल हमें ये एसआई पद्धति के मात्रक पूछे जाते हैं, इसलिए हम केवल उनके मात्रक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उनके केवल मात्रक देख रहे हैं, परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती। ये सीधा पूछ लिया जाता है कि स्टेरेडियन एसआई पद्धति में किसका मात्रक? किसका मात्रक है? घन कोण का मात्रक है। किसका मात्रक है? घन कोण। ऐसे प्रश्न आते हैं, विकल्प बनते हैं, सत बनते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और ऑब्जेक्टिव कैसा बनता है देखो, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है देखो, एसआई पद्धति में घन कोण का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। तो ये हमें पहचानना पड़ेगा। केवल हमें इतना दे दिया रहेगा और विकल्प में हमें स्टेरेडियन दिया रहेगा, एम्पियर दिया रहेगा, किलोग्राम दिया रहेगा, मीटर दिया रहेगा। पहचानना हमें ये रहेगा। समझ में आया प्रश्न कैसे आएगा? यस सर। हाँ, और इसे दर्शाएंगे कैसे? ऐसा। कैसे दर्शाएंगे? ऐसा। ऐसा। अब देखेंगे हम कुछ प्रायोगिक मात्रा। क्या देखेंगे? कुछ प्रायोगिक मात्रा। अब ये ऐसे मात्रक है जो प्रैक्टिकल में उपयोग होते हैं। किसमें होते हैं? प्रैक्टिकल। जब हम साइंस में कुछ प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे मात्रकों का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? साइंस में हम प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं? यस सर। तब ऐसे मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं। कुछ प्रायोगिक मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रायोगिक मात्रक जो आपके किताब में दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ समझना है कि इनको कैसे समझते हैं। देखिए, बहुत छोटी दूरियां के लिए, बहुत छोटी दूरियां के लिए, बहुत छोटी दूरियों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फर्मी का। किसका उपयोग किया जाता है? फर्मी। फर्मी का। अभी आपको ये बात ध्यान रखना है, ये कैसे मात्रक है? ये ऐसे मात्रक है जो हम प्रयोग में उपयोग करते हैं। जब हम विज्ञान के प्रयोग करते हैं, नहीं, विज्ञान के प्रयोग करते हैं, मैथ्स के प्रयोग करते हैं, फिजिक्स के प्रयोग करते हैं, तब ऐसे मात्रक हमें देखने को मिलते हैं। फर्मी। अब देखो फर्मी का उपयोग कहां पर होता है? ये दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? ये दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई। अब इसका उपयोग कहां पर होता है? देखो, इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। किस में किया जाता है? नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर नाभिक क्या है? जब हम परमाणु पढ़ते हैं ना, रदरफोर्ड का परमाणु और बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिक ने दिए, तो ये परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उनके जो अंदर का भाग जो रहता है ना, उसे नाभिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अभी आपको सब मिलेगा, केवल आप थोड़ी देर के लिए इतना समझ लीजिए। समझ में आया? यस सर। फर्मी किसे कहते हैं? इस मात्रक का उपयोग नाभिक के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका संकेत क्या है? एफ। एफ। क्या है इसका संकेत? एफ। अब देखो, एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10 की घात 15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की घात 15 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम देखते हैं। क्या देखते हैं? एंगस्ट्रॉम। ये भी नापने की एक इकाई। ये भी क्या है? एक नापने की इकाई है। अब इससे क्या नापते हैं? जो प्रकाश की जो किरणें आती है ना सूर्य से नीचे धरती में, ये किरणों को नापने के लिए इसका उपयोग होता है। देखिए, एंगस्ट्रॉम। इस मात्रा का उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है। इसे कैसे दर्शाते हैं? देखो, ए और ऊपर ये बिंदु रहता है। यदि ये ए के ऊपर ये अंश रहेगा ना, तो इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। सॉरी, मैं एंगस्ट्रॉम बोल रहा था, वही है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। कितना? अब देखते हैं नैनोमीटर। क्या देखते हैं? नैनोमीटर। नैनोमीटर। नैनोमीटर भी ये बहुत छोटी से
छोटी छोटी वस्तुओं को नापने के लिए समझ में आता है। जैसे जीवाणु को नापना हो, जीवाणु देखो, दिखाई देते जीवाणु? नहीं दिखाई। विषाणु देखो, वायरस दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी। तो जब वो सूक्ष्मदर्शी से इन जीवाणु या विषाणु को देखा जाता है तो उनकी दूरियां नापने के लिए कि कितना लंबा, कितना मोटा है, तो इनका उपयोग किया जाता है। वहां टेप लगा सकते हैं क्या? सूक्ष्मदर्शी में टेप नाप सकते हैं? जब वो आंख से ही नहीं दिख रहा है तो उसमें टेप का क्या लगाएंगे? तो वहां पर ऐसे मापन वाली इकाई का उपयोग होता है कि भैया कितने माइक्रोमीटर लंबा है, ठीक है ना, कितने नैनोमीटर लंबा है, तो इसका ऐसे उपयोग होता है। देखो नैनोमीटर, क्या देख रहे थे हम? नैनोमीटर। इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग दैर्घ्य के मापन में किया जाता है। इसका संकेत क्या है? nm। क्या है? nm। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10 की घात -9 मीटर। कितना होता है? 10 की घात -9 मीटर। ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? केवल इसमें कुछ नहीं है, ये परिभाषा देखना है और ये देखना है इनका उपयोग किसमें होता है, बस इतना याद रखना। इनका क्या देखना है? उपयोग किसमें होता है। मान लीजिए अब किसी ने बोला नैनोमीटर का उपयोग किसमें होता है, बताओ भैया, तो आपको बताते आना चाहिए नैनोमीटर का उपयोग किसमें होता है। किसमें होता है नैनोमीटर का उपयोग? प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग दैर्घ्य मापने के लिए। आप देखेंगे माइक्रोन, क्या देखेंगे? माइक्रोन। इस मात्रक का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका संकेत क्या है? यू एम, म्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? म्यू पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता? म्यू। अब 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात 6 मीटर होता है। कितनी होता है? 10 की घात 6 मीटर। तो अभी हमने जो मात्रक देखे, ये बहुत छोटी दूरी मापने के लिए इनका उपयोग होता है। किसके लिए होता है? बहुत छोटी दूरी नापने के लिए। अब लेकिन अपन को बड़ी दूरी नापना है, ज्यादा दूरी, तब इसका उपयोग होता है। उसके बारे में अब यहाँ पर हम देखेंगे।